एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था। नाम था पीपलपुर। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव की गलियों में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। गांव के चौराहे पर एक फास्ट फूड की रंगीन गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी पर खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की। लोग बिना कुछ पूछे उसके बनाए खाने की ओर खींचते चले गए। वो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। गांव के बड़े, बूढ़े, बच्चे सबने उसका खाना खाया और खाना खाते ही सब घर लौट गए। लेकिन अगले ही दिन से गांव में तबाही शुरू हो गई। बच्चे बुखार में तड़पने लगे, बूढ़े लोगों की सांसें अटकने लगीं और जवान लोग बेहोशी में गिरने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग डर और दर्द में तड़प रहे थे। गांव के कुछ समझदार लोग जब उस फास्ट फूड वाली के पास फिर गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी वहीं खड़ी है, लेकिन अब चुड़ैल बन चुकी थी। गांव के हर घर में अब सन्नाटा था। कुछ ही दिन बाद शहर से एक पति पत्नी उस गांव में घूमने के इरादे से आए। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, वही खुशबू उन्हें भी अपनी तरफ खींचने लगी। खाना खा लिया, पैसे पूछते ही चुड़ैल ने उन्हें मार डाला। शहर में बैठे उनके परिवार को जब कई दिन तक कोई खबर नहीं मिली, तो चिंता में डूबे उन्होंने एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने सब ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में कहा, वो कोई आम आत्मा नहीं, वो एक बदला लेने वाली चुड़ैल है। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है, आईना। तांत्रिक ने एक चमकदार जादुई आईना उनके हाथ में दिया और कहा, ये आईना उसके सामने लाना, उसकी असलियत उसी पर भारी पड़ेगी। परिवार के कुछ सदस्य उसी रात गांव पहुंचे। जैसे ही वे उस फास्ट फूड गाड़ी के पास पहुंचे, वो चुड़ैल एकदम अचानक सामने आ गई। लेकिन उस परिवार ने घबराए बिना उसी पल आईना उसके सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपने चेहरे को आईने में देखा, वो तड़पने लगी। नहीं, नहीं, हटा लो। वो आग में जलकर भस्म हो गई। धीरे धीरे सभी बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव में फिर से रोशनी लौट आई। अब गांव के लोग हमेशा एक बात याद रखते हैं, हर सुंदरता के पीछे अच्छाई नहीं होती और हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं होती।